हेलो दोस्तों। आप सब सुने होंगे कि पोटैटो चिप्स मेकिंग बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। पर कैसे आप एक पोटैटो चिप्स बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। एक पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस बिजनेस के लिए कौन कौन सा मशीन आपको खरीदने होंगे और उसका लागत कितना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको दो चीज का सख्त जरूरत होता है। एक होता है मशीनरी और दूसरा होता है रॉ मटेरियल। तो जो हम लोगों का पोटैटो चिप्स मेकिंग बिजनेस है, उस पे हम लोगों को कुछ मशीन्स खरीदने होते हैं। ये मशीन्स 4 से 5 वैरायटी और टाइप्स के होते हैं, जिसके बारे में मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा। पर आप मान के चलिए कि आपको मशीन खरीदने के लिए लागत लगेंगे 7.5 रुपए अप्रोक्सीमेटली। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या होता है वर्किंग कैपिटल? देखिए, कोई भी बिजनेस में जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल यानी जो सामान होते हैं वो खरीदने पड़ते हैं। पैकिंग मटेरियल जो है वो खरीदने पड़ते हैं। लेबर का पेमेंट करना पड़ता है। ट्रैवलिंग कॉस्ट आपको इनकर करना पड़ता है। उसके बाद जो लेबर है उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो वो सारा चीज़ को हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो इस बिजनेस में मशीनरी लगेगा 7.5 लाख रुपए का और वर्किंग कैपिटल 2.5 लाख रुपए का। यानी कुल अगर हम बात करें तो ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 10 लाख रुपए। तो अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो एक महीने में आप कितना पैसा कमाएंगे, ये भी आपको जानना होगा। देखिए, आपको दो चीज समझने होंगे। एक होता है सेल, यानी जो सामान आप बेच रहे हैं वो बेच के कितना टोटल पैसा आप कमा लिए। और एक चीज होता है प्रॉफिट, यानी कि जो आप पैसा कमाए उसमें से खर्चा को माइनस कर दीजिए, फिर आपके हाथ में जो रहा, यानी जो आपका मेहनत का खून पसीना का एक्चुअल कमाई है वो है प्रॉफिट। तो एक पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम लोग मान के चलते हैं कि डेली आप 5,000 पैकेट प्रोडक्शन करेंगे तो मंथली आप 1.5 लाख पैकेट जो है वो बेच पाएंगे। अब मार्जिन के बारे में बात कर लेते हैं। मार्जिन यानी एक्चुअल प्रॉफिट, यानी अगर आप एक 10 रुपए का चिप्स बेचते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि उसमें खर्चा आता है 9 रुपए 30 पैसा। हालांकि 9 रुपए 30 पैसा भी नहीं लगता, उससे बहुत कम लगता है। पर हम मान के चलते हैं कि आपका लागत लगता है 9 रुपए 30 पैसा। तो आपका एक पैकेट में जो मुनाफा होता है वह 70 पैसा। और अगर आप एक महीने में 1.5 लाख पैकेट निकालते हो तो आपका एक महीने का प्रॉफिट है 1,05,000 रुपए। यानी कि सालाना आप 12 लाख रुपए इस बिजनेस से प्रॉफिट कमा सकते हो। आपको ये सुन के ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप सही तरीके से प्रोडक्शन करके इसको मार्केटिंग कर पाओ तो ये बिजनेस बहुत मुनाफा कमा के आपको देंगे। अभी मैं आपको बात करूंगा कि इस बिजनेस के लिए आपको कौन कौन सा मशीनरी खरीदने होंगे। तो चलिए आप वीडियो का सेकंड पार्ट में आते हैं। आपको जो मशीन्स खरीदने हैं उसमें से सबसे पहला जो मशीन है वो है पीलर मशीन। ये पोटैटो को पील करता है। यानी जब आप पोटैटो खरीद रहे हो बोरा में तो आप उसको वॉश करके इस पीलर मशीन में डाल दीजिए, तो पिल होके यानी उसका बाहरी जो छिलका है वो साफ होके बाहर आ जाएंगे। ये पिलर मशीन का जो प्राइस है वो 6,000 रुपीज से 20,000 रुपीज तक वेरी करता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइज का ले रहे हो। अगर छोटा साइज का लोगे तो उसका लागत कम होगा, साइज बड़ा होगा तो उसका कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। दूसरा जो मशीन है उसको हम लोग कहते हैं स्लाइसर मशीन। इस स्लाइसर मशीन में क्या होता है, जो पील्ड पोटैटो है उसको स्लाइस में काटा जाता है। ये मशीन खरीदने के लिए आपको लागत लगेंगे 35,000 से 40,000 रुपीज तक। आप मेरे वीडियो में जो फोटो देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा चलने वाला स्लाइसर मशीन है। आप मार्केट से इस मशीन को खरीद सकते हैं। तीसरा जो मशीन चाहिए वो है ड्राइंग मशीन, जिसको हम लोग हाइड्रो मशीन कहते हैं। इस मशीन का काम है कि आप जो पोटैटो का जो स्लाइस्ड पार्ट है उसको आप इसके अंदर डाल दोगे और फिर जैसे इस मशीन को आप रोटेट रोटेट कराओगे तो इससे जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा और जो आपका चिप्स है बनेगा वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। इसलिए आपको ये हाइड्रो मशीन यानी ड्राइंग मशीन जो है ये खरीदने होंगे। इसका लागत है 20,000 से 25,000 रुपए तक। अगला जो मशीन है वो है फ्राइंग मशीन है। देखिए, ये एक्चुअली फ्राइंग मशीन में क्या होता है, इसमें तेल रहता है और इसमें जो पोटैटो चिप्स है वो फ्राई होते हैं। ये मशीन आपको खरीदने होंगे और इस मशीन का जो कॉस्ट आता है, लागत आता है, वो 50,000 रुपए से 70,000 या 75,000 रुपए तक भी जाता है। पर अगर आप छोटा सा फ्राइंग मशीन लेंगे तो उसका जो लागत है वो कम होता है। पर हम रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा
या यानी बड़ा जो कैपेसिटी वाला फ्राइंग मशीन है उसी को खरीदिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक एक शिफ्ट में आप बहुत ज़्यादा पोटैटो चिप्स को फ्राई कर पाएंगे। अगला जो मशीन है वो है पैकिंग मशीन। ये पैकिंग मशीन बहुत ही कॉस्टली मशीन होता है। हम यहाँ पे 2 चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास पैकिंग मशीन खरीदने का जो रिक्विज़िट फंड है, वो फंड नहीं है, तो भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको इसके लिए लेबर अपॉइंट करने होंगे। तो जो पोटैटो चिप्स बन जाएँगे, उसको आपको जो प्लास्टिक का छोटा पैकेट होता है, उसमें लेबर को बैठा के पैकिंग करने पड़ेंगे। उसमें क्या होगा कि आपको पैकिंग मशीन खरीदने का जो लागत है, वो बच जाएगा। धीरे-धीरे जैसे आप प्रॉफ़िट कमाते जाओगे, तब आप पैकिंग मशीन जो है, वो आप खरीद सकते हो। पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि डे 1 से आप जो सामान बेचोगे, वो सामान A1 क्वालिटी का हो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का हो, तब आपको ये पैकिंग मशीन जो है, वो बिल्कुल खरीदना ही होंगे। पर अगर आप कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर रहे हो, वहाँ पे आप पैकिंग मशीन को एक्सक्लूड करके, लेबर को अपॉइंट करके भी अपना जो चिप्स है, उसको पैक कर सकते हो। दोस्तों, आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का प्रोसेस, लागत, प्रॉफिट और मिशनरी के बारे में बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिला है। ऐसे ही हर एक बिजनेस का डिटेल एनालिसिस आपको मेरे इस चैनल में मिल जाएंगे। मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप बैंक के पास जाओगे फाइनेंस करने के लिए, तो बैंक आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगेंगे। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बहुत ही बढ़िया तरीके से बना के बैंक के सामने प्रेजेंट कीजिए, ताकि आपका जो लोन है वो जल्दी से आ जाए। अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में कोई भी मुसीबत या कोई भी दिक्कत का सामना कर रहे हैं आप, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपका बिजनेस का बढ़िया सा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भी आपको देंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।